हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ लिगेंड और उनके अंदर अपन ने बात की थी टाइप्स ऑफ लिगेंड के अंदर मोनोडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड, बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड और हेक्साडेंटेड लिगेंड। आज अपन बात करेंगे उपसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द क्या क्या होता है, इनकी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर कि एम्फीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं और किलेट लिगेंड क्या होते हैं। अर्थात जो किलेट लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं और उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं। इन दो छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एम्फीडेंटेड लिगेंड या उभयदंतुक लिगेंड। देखो, उभयदंतुक लिगेंड एम्फीडेंटेड लिगेंड उभयदंतुक लिगेंड, इसकी यहां पर चर्चा करते हैं। देखो, ऐसे लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन एक बार में केवल एक दाता परमाणु ही उपसंयोजक बंध बनाता है। अर्थात केंद्रीय धातु आयन के साथ में एक बार में केवल एक दाता परमाणु ही उपसंयोजक बंध बनाता है, तो ऐसे लिगेंडों को उभयदंतुक लिगेंड कहा जाता है। बहुत से लिगेंड होते हैं जिनके अंदर एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन एक बार में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके साथ में केवल एक उपसंयोजक बंध बनाते हैं, तो ऐसे लिगेंडों को उभयदंतुक लिगेंड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर मैं बात करूं NO2, और NO2 के अंदर जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उसके ऊपर लॉन पेयर पाया जाता है, और यह मेटल के साथ में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ में क्या बनाता है, उपसंयोजक बंध बनाता है। अर्थात नाइट्रो के अंदर यदि अपन बात करते हैं तो नाइट्रो के अंदर जो नाइट्रोजन परमाणु होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ में क्या बनाता है, उपसंयोजक बंध बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या पाया जाता है, लॉन पेयर उपस्थित होता है। तो यहाँ पर देखो, दाता NO2 के अंदर नाइट्रोजन दाता परमाणु है। ठीक इसी प्रकार नाइट्रेटों के अंदर यदि अपन बात करते हैं, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज पाया जाता है। तो ये जो माइनस चार्ज होता है धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उपसंयोजक बंध बनाता है। ये ऑक्सीजन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उपसंयोजक बंध बनाता है। तो यहाँ पर जो दाता परमाणु क्या होता है, नाइट्रेटों के अंदर उपसंयोजक बंध, ये ऑक्सीजन परमाणु होता है वो उपसंयोजक बंध बनाता है। तो इसके अंदर जो दाता परमाणु होता है वो ऑक्सीजन होता है। अर्थात इसके अंदर दाता परमाणु क्या है, ऑक्सीजन है। इसके अंदर तो दाता परमाणु नाइट्रोजन है और इसके अंदर दाता परमाणु क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक इसी प्रकार साइनों की बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, नेक्स्ट एग्जांपल साइनो, सेकंड एग्जांपल साइनो की बात करते हैं। और इसके अंदर साइनाइड के अंदर यदि मैं बात करूं, यदि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है तो उसके दौरान ये केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उसको क्या करता है, चार्ज डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु क्या होता है, इसके अंदर डोनर एटम का कार्य करता है। अर्थात साइनों के अंदर यहाँ पर क्या है, डोनर एटम कार्बन है। ठीक है, इसी प्रकार आइसोसाइनों के अंदर यदि मैं बात करूं, ये देखो आइसोसाइनों के अंदर ये जो नाइट्रोजन परमाणु होता है इसके ऊपर क्या पाया जाता है, लोन पेयर पाया जाता है, और यह केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ में क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। आइसोसाइनों के अंदर ये नाइट्रोजन परमाणु डोनर एटम का कार्य करता है। तो
अर्थात यहाँ पर तो क्या है, आइसोसाइनो के अंदर नाइट्रोजन है डोनर एटम, और यहाँ पर क्या है, कार्बन क्या है, डोनर एटम है। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि अपन चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो थायोसाइनेटो के अंदर यदि मैं बात करूं, थायोसाइनेटो के अंदर बात करूं तो ये नाइट्रोजन, और इसके अंदर जो सल्फर के ऊपर क्या पाया जाता है, लॉन पेयर पाया जाता है। ये सल्फर के ऊपर जब लॉन पेयर पाया जाता है तो ये मेटल के साथ में क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो की यदि मैं बात करूं तो आइसोथायोसाइनेटो के अंदर देखो, इसके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर क्या पाया जाता है, लॉन पेयर। यह केंद्रीय धातु परमाणु को क्या देता है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन को लॉन पेयर डोनेट करता है, तो उसके दौरान कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ डोनर एटम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और यहाँ पर डोनर एटम क्या होता है, सल्फर होता है। तो ये होता है साइनेटो। तो ये यहां पर क्या होता है, डोनर एटम होता है। और साइनेटो, तो यहां पर डोनर एटम होता है, वो होता है सल्फर, और यहाँ पर डोनर एटम होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो ये होता है उभयतंतुक लिगेंड, और इसके अंदर उभयतंतुक लिगेंड के अंदर कौन कौन सा डोनर एटम होता है अपन ने यहाँ पर देखा है। दूसरी बात करते हैं अपन, किलेट लिगेंड क्या होते हैं। देखो, किलेट लिगेंड की यदि मैं बात करूं तो ये तो हो गया उभयतंतुक लिगेंड। किलेट लिगेंड, देखो ऐसे लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, और ये जो दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में एक से दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिसके दौरान एक किलेट वलय का निर्माण होता है। अर्थात एक वलय का निर्माण होता है, उसे किलेट वलय कहते हैं, और ऐसे लिगेंडों को किलेट लिगेंड कहा जाता है। दोबारा से सुनो, वे लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ में दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जिसके दौरान एक वलय का निर्माण होता है। इस वलय को किलेट वलय कहा जाता है या किलेट रिंग कहा जाता है, और ऐसे लिगेंडों को किलेट लिगेंड कहा जाता है। बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एथिलीन डाइमीन होता है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जब बॉन्ड बनाती है तो उसके दौरान एक किलेट वलय का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार ऑक्जेलेटो आयन होता है, जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उसके दौरान भी एक किलेट वलय का निर्माण होता है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ सबसे पहले कि फॉर एग्जाम्पल देखो, यदि अपन बात करें इसके अंदर कि Cu NH2 CH2 CH2 और ये NH2, ठीक इसी प्रकार NH2 और ये NH2 CH2 और ये CH। तो इसके अंदर यदि बात करें तो देखो, इसके अंदर ये जो नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर डोनेट करती है और इस कॉपर के साथ में क्या बनाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। तो यहां पर जो एक वलय का निर्माण हो रहा है,
इस प्रकार से एक वलय का निर्माण हो रहा है। इस वलय को किलेट वलय कहा जाता है और ऐसे लिगेंडों को किलेट लिगेंड कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, यदि अपन यहाँ पर ऑक्जेलेटो आयन को काम में लेते हैं, तो ऑक्जेलेटो आयन को यदि अपन काम में लेते हैं तो यहाँ पर देखो Fe और Fe साथ ही साथ ऑक्जेलेटो आयन C डबल बॉन्ड O माइनस CO और माइनस ये होता है, माइनस होता है, यहां पर ये माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कार्बन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ठीक इसी प्रकार देखो एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आवेश पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। ये जो ऑक्सीजन इस Fe के साथ में क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो इसके दौरान एक रिंग का निर्माण होता है, अर्थात एक वलय का निर्माण होता है और ऐसे लिगेंडों को अर्थात ऐसी रिंग को किलेट रिंग और ऐसे लिगेंडों को किलेट लिगेंड कहा जाता है। -3। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, किलेट लिगेंड, अर्थात हम बता सकते हैं कि किलेट लिगेंड क्या होते हैं। तो ये है एम्फीडेंटेट लिगेंड और किलेट लिगेंड क्या होते हैं। थैंक यू।